किया राजन, जाये उत्तानपादस्य, के जो मनु महाराज के जो छोटे पुत्र हैं उत्तानपाद, उनकी 2 पत्नियां हैं। वो कौन कौन है? तो कहा जो बड़ी है वह सुनीति है, जो छोटी है वो सुरुचि है। और सुरुचि को जो राजा उत्तानपाद है कहते हैं वह प्रेयसी पत्नी। अब देखिए ये स्वाभाविक है, संसार के लोग भी सुरुचि को ही पसंद करेंगे। वो क्यों? सुनीति और सुरुचि में क्या अंतर है? सुनीति कहती है कि नीति के अनुसार शास्त्र जो कहते हैं वैसा काम करो तो आपका कल्याण होगा। लेकिन हमारी 2 बुद्धियां है, एक सुनीति एक सुरुचि। सुनीति ये एक बुद्धि से सोच रही है कि भाई अच्छा काम करोगे तो आपका अच्छा होगा, लेकिन वहीं जो सुरुचि है, जो मनमानी बुद्धि है, वो कहती है अरे कहाँ पड़े हो चक्कर में अच्छा करने के, अच्छा करने से कुछ अच्छा नहीं होता, मत करो अच्छा। अब कहने का अर्थ क्या है कि सुनीति वही है, सुनीति को हमने सबने त्याग दिया, लेकिन सुरुचि के सब अपना रहे। अब देखिए नीति तो वही कहते हैं ना कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए, लेकिन नीति को कौन मानता है? कोई कम ही लोग होंगे जो उस चीज को, वो नियम को पालन करते होंगे, नीति शास्त्र को मानते होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग वह सुरुचि को ही पसंद करते हैं, मनमानी से उठना पसंद करते हैं। तो आज यहाँ उत्तानपाद जो हैं उन्होंने भी यही किया कि सुनीति को तो घर से बाहर कर दिया और सुरुचि के अपने घर में रख लिया, और उससे सुरुचि से प्रेम करने लगे, क्योंकि सुरुचि है मनमानी। अब मनमानी को पसंद किया, घर में रख लिया, लेकिन मनमानी करेंगे तो घर में कौन उत्पन्न होगा? तो कहते हैं सुरुचि के पुत्र है उत्तम, लेकिन सुनीति को मानकर चलेंगे, नीति शास्त्र के अनुसार चलेंगे तो घर में ध्रुव जैसा पुत्र का क्या होगा? ध्रुव जैसा पुत्र पैदा होगा। तो सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। देखिए ये शब्द जो उत्तम बोला ना, इस उत्तम का अर्थ ये नहीं है कि वह श्रेष्ठ बताया गया, नहीं। उत्तम जिसमें तमोगुण का क्या हो? बाहुलक हो, बहुत ज्यादा क्या हो? तमोगुणी जिसके अंदर भरा होता है उसी को उत्तम कहते हैं। तो वो सुरुचि का पुत्र हुआ उत्तम, लेकिन यहाँ सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव। अब घर से बाहर कर दिया, लेकिन एक दिन सुनीति के जो पुत्र हैं ध्रुव विचार करने लगे मेरे पिताजी जाकर उनसे मिलना चाहिए। अब वह आए, बड़े प्रसन्न चित्त थे, बहुत खुश थे, लेकिन आए और तुरंत बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि देखिए पुत्र जो होता है ना, पिता पुत्र का संबंध, पुत्री पिता का संबंध बहुत एक घनिष्ठ होता है, बहुत करीब का होता है। इसलिए आज ध्रुव ने बिना विचारे सीधा गए और गोद में बैठ गए। राज सिंहासन पर उत्तानपाद बैठे थे, लेकिन तुरंत आए ध्रुव और गोद पर बैठ गए, लेकिन बगल में खड़ी थी सौतेली माँ सुरुचि। अब वो सुरुचि ने देख लिया, बिल्कुल पसंद नहीं आया, तुरंत हाथ पकड़ के वह ध्रुव को नीचे उतार दिया, और नीचे उतार कर इतना ही नहीं कि खाली उतार दिया, इतने अपमानजनक शब्द कहे कि कहा अगर तुम्हारे को सिंहासन में बैठने की इच्छा हो तो तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम। इतनी कठोर, इतने कटु शब्द कह दिए ध्रुव जी से। वो छोटा सा बालक, लेकिन वो सब सुन रहा है, लेकिन वो सौतेली माँ कहती है सुरुचि कि अगर तेरे को यह सिंहासन में बैठने की इच्छा है, अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा है, तो तपसाराध्य पुरुषम, वह जो परम पिता परमात्मा है ना, उनको जाके ढूंढ और उनके पास जाके उनकी तपस्या कर। कठोर तपस्या करने के बाद अगर वह प्रसन्न हो जाए तो यही मांगना कि मैं सुरुचि माँ के अगले जन्म में मुझे सुरुचि माँ के गर्भ से मेरे को उत्पन्न करना, तब जाके तू यह उत्तानपाद अपने पिता की गोद में बैठ सकता है। इतनी बड़ी बात बोल दी। अब ध्रुव हैं क्षत्रिय, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे, अंदर से आग उबले हैं, रो भी रहे हैं कि मैं मतलब मेरी माँ ने क्या मेरे को बोल दिया, मेरी ये माँ ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ में। रोते रोते गए और तुरंत रोते रोते गए और जाकर
अपनी माँ सुनीति के पास में जाकर गोद में सिर रखकर रोने लगे। माँ, वह जो सुरुचि माँ है उन्होंने मुझे इस प्रकार के शब्द क्यों कहे माँ? अब सुनीति माता को तो कुछ पता ही नहीं। कहते बेटा क्या बात है, क्या बात हुई है? कहते माँ, मैं तो जाके पिताजी के गोद में बैठ गया था, लेकिन वह सुरुचि माता ने मुझे हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया। इतना ही नहीं, आपके गर्भ को उन्होंने अपमानजनक शब्द कहे हैं माँ, मुझसे वो सहन नहीं हो रहा, मुझे बहुत क्रोध आ रहा है माँ, मैं क्या करूं? लेकिन सुनीति तो देखिए सरल, जो सरल है वही सुनीति। तो इसलिए वह जो सुनीति है वह बहुत सरल है, ऐसा स्वभाव है। लेकिन जैसे ही जब सारा जो दृष्टांत जो वहां घटित हुआ था वह सब समाचार वह बताया, लेकिन सुनीति माँ ने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि तुम्हारी सुरुचि माँ ने गलत कहा। ऊपर से ये कहा कि जो भी कुछ कहा सब सही कहा, मैं तो तेरे को मात्र सीमित ज्ञान दे पा रही थी, लेकिन उसने तो आपको, तुम्हारे को क्या, वो परम पिता परमात्मा के वह दर्शन प्राप्त करने का साधन बता दिया, एक मार्ग बता दिया कि जाओ तपस्या करो, परमात्मा मिलेंगे। और अगर बेटा इतना याद रखना, अगर वो परम पिता परमात्मा तेरे ऊपर प्रसन्न हो गए और तेरे को गले से लगा लिया, तुझे गोद में बैठा लिया, तो तुझे वह परम पिता जो परमात्मा है उनकी गोद में बैठने के बाद में संसार के पिता के गोद में बैठने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए बेटा बिल्कुल भी मन में ग्लानि मत कर, बिल्कुल भी दुख मत कर, और यही मानते हुए चल कि जो भी हुआ भगवान ने सही किया है, और ऐसा ही मन में विचार करते हुए अब ध्रुव कहते माँ आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं जाऊं तो लेकिन भगवान को कहाँ खोजूंगा, मुझे परमात्मा कहाँ मिलेंगे, किस स्थान में मिलेंगे, वह स्थान आप बताइए ना। लेकिन सुनीति माँ कहती है बेटा भगवान एक स्थान पे नहीं है, क्योंकि भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, 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 प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, ओ प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सुनीति माँ कहती बेटा परमात्मा किस स्थान पर नहीं है, भगवान व परमात्मा तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परंतु प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। जिस जगह भक्ति है, जिस जगह प्रेम है, भगवान तो उसी स्थान पर प्रकट हो जाते हैं बेटा। भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, भगवान तो आपके अंदर ही है, लेकिन हमारे पास वह भाव नहीं है, वह भक्ति नहीं है, वह प्रेम नहीं है, और वह दृष्टि नहीं, जिससे हम भगवान को देख पाए, भगवान को हम एक अपने अंदर क्या बोलते भाव प्रकट कर पाए, वह भाव हमारे अंदर नहीं है, वह भाव हमने कभी जागृत नहीं किया। इसलिए बेटा मैं तुम्हारे को आदेश देती हूँ और यह तक बताती हूँ कि तुम कहाँ जाओ। कहते हैं बस कह दिया कि तुम यहाँ से उत्तर दिशा की तरफ जाओ, और वह स्थान कहाँ? कहते हैं मधुवन, वह सुंदर स्थान वृंदावन में जाओ, और वृंदावन में जाकर किसी स्थान पर किसी वृक्ष के नीचे बैठकर तुम क्या करो, कठोर तपस्या प्रारंभ करो, और परमात्मा तुम्हें अवश्य मिलेंगे बेटा। सुनीति माँ ने भेज दिया, और सुनीति माँ को प्रणाम किया ध्रुव ने। वह ध्रुव ने प्रणाम किया और अब जंगल की ओर निकल पड़े, और जैसे ही घर त्याग दिया जंगल में इधर से उधर घूम रहे हैं, और घनघोर जंगल आ गया। लेकिन घनघोर जंगल में प्रवेश करते ही, घनघोर जंगल में
प्रवेश करते ही कहते हैं कभी इधर से शेर की दहाड़ आवाज आती है, कहीं से हिरण दौड़ते हुए दिखाई देते हैं और कहीं से वृक्ष की लताएं हिलती हुई दिख रही है, लेकिन ध्रुव पूरे दृढ़ है। क्योंकि देखिए संकल्प सिद्धिदाय, जो संकल्प होता है ना, मन में दृढ़ संकल्प लेकर निकले हैं ध्रुव, तो इसलिए उनको बिल्कुल भी भय नहीं है। लेकिन घनघोर जंगल में पहुंचे तो वहां उनको साक्षात देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए आ रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण 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 नारायण। देवर्षि नारद वीणा में तान छेड़ते हुए भगवान नारायण का स्मरण करते हुए आ रहे हैं, और वही जो ध्रुव है वह भी उसी घनघोर जंगल में खड़े हैं, और घनघोर जंगल में खड़े हैं और देवर्षि नारद को देखा तो उनके चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। इसलिए भगवान की जब तक कृपा ना हो तब तक कोई संत नहीं मिलते, और अगर संत मिल जाए तो भक्त का कल्याण तो अवश्य ही होएगा। आज संत नारद मिल गए और संत नारद के आते ही उनको प्रणाम किया, चरणों में प्रणाम करते हुए, और पर देवर्षि नारद कहते हैं बेटा तुम तो उम्र में बहुत छोटे हो, और इस उम्र में तुम ये घनघोर जंगल में क्या कर रहे हो। अब ध्रुव जी का उत्तर देखिए जी। ध्रुव कहते हैं कि मैं परम पिता परमात्मा को ढूंढने आया हूं, उनकी खोज में निकला हूं। अब देवर्षि नारद सोच रहे ये बच्चा क्या बोल रहा है, परम पिता परमात्मा। लेकिन नारद जी कहते हैं बेटा तुम्हें डर नहीं लगता, इतना घनघोर जंगल है, कहां से शेर आ जाए, कहां से कोई जंगली जानवर आ जाए और तुम्हें खा लिया तो। ध्रुव कहते हैं नहीं महाराज, मुझे बिल्कुल भी भय नहीं है कि जिसके साथ में हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता।
कोई चिंता नहीं है महाराज, क्योंकि मेरे साथ तो भगवान जी हैं। बच्चा है, मात्र 5 वर्ष के हैं बालक ध्रुव, लेकिन भगवान मेरे साथ हैं, तो मुझे किस बात की चिंता, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है महाराज। लेकिन देवर्षि नारद कहते हैं, बच्चा बेटा तुम्हारे को भय नहीं है, लेकिन यह उम्र तो तुम्हारी खेलने कूदने की है, तो इस खेलने कूदने की उम्र में तुम जंगल में क्यों घूमते हो? और ऐसी बुद्धि तुम्हारी कहां से बन गई कि भगवान को ढूंढने जा रहा हूं? क्या बात है? जब ऐसा कहा तो ध्रुव ने अपना वह सारा जो उनके घर में हुआ वह सब कुछ बताया। लेकिन देवर्षि नारद कहते हैं, बेटा देखो, अपनी मां के शब्द को सुनकर इस प्रकार से क्रोधित थोड़ा ही होते, और तुम्हारी मां ने तो ऐसे ही क्रोध में कह दिया होगा, लेकिन तुम तो निकल पड़े हो और कहीं बार समझाने का प्रयास किया। देवर्षि नारद बार बार कहते, बेटा अच्छा एक बात बताओ, तुमने गुरु दीक्षा ली है कि नहीं? अब ध्रुव कहते हैं कि ध्रुव की गुरु दक्षिणा तो महाराज मैंने नहीं ली, तो गुरु दीक्षा लेने की इच्छा है क्या? किसी को गुरु बनाने की इच्छा है? लेकिन ध्रुव कहते हैं कि महाराज मुझे तो आप मिल गए, और मुझे तो ऐसा लगता है कि आपसे बढ़कर गुरु तो मेरे लिए कोई होगा ही नहीं। मुझे मन में ही ऐसा आभास होता है कि आपसे बढ़कर कोई गुरु नहीं होगा, इसलिए आप ही मुझे कुछ गुरु मंत्र प्रदान करिए, जिस मंत्र के द्वारा मैं क्या कर सकूं, भगवान उस परमात्मा को प्राप्त कर सकूं। और देवर्षि नारद ने अनेक प्रयास किए कि किस प्रकार से ये बालक की मैं परीक्षा लूं, किस प्रकार से इसका जो संकल्प है उसको तोड़ पाऊं, लेकिन देवर्षि नारद असफल हो गए, क्योंकि ध्रुव का दृढ़ संकल्प, लेकिन देवर्षि नारद प्रयास करते रहे कि ये बालक वापिस चला जाए, कि यह असली में आया है कि नकली में आया है। क्योंकि देखिए जो वैराग्य होते हैं ना, ये 3 प्रकार के वैराग्य बताए गए हैं। कौन कौन से? सबसे पहला वैराग्य है मरकट वैराग्य, दूसरा है मरघट वैराग्य, और तीसरा है सच्चा वैराग्य। मरकट किसको कहते हैं? बंदर को। मान लो घर में किसी बड़े बुजुर्ग की और किसी पिता की अपने पुत्र के साथ में लड़ाई हो गई, और पिता क्रोधित होकर निकल गया, आज से मैं तेरे घर में कदम नहीं रखूंगा, जितना पुकार ले जितना बुला ले, लेकिन आज मैं ये संकल्प लेके जाता हूं कि इस घर में लौट कर नहीं आऊंगा। लेकिन आधे रास्ते तक ही पहुंचे तो अपने पोते पप्पू की याद आ गई, दौड़े दौड़े वापिस आ गए और कहने लगे, देख मैं तेरे लिए थोड़ा ही आया हूं, वो तो ये जो मेरा पोता है ना, ये मेरे बिना खाना नहीं खाता, बस इसकी याद से मैं वापिस लौट गया, उन्हें तो तेरे लिए नहीं आता मैं। ये है मरकट वैराग्य। जैसे बंदर होता है ना, एक जगह पे देर तक रुकता नहीं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ये हो गया मरकट। अब मरघट वैराग्य कहते हैं किसी की मृत्यु हो गई और उसके शरीर को अंतिम संस्कार करने के लिए कहां पहुंच गए? शमशान घाट पे, और बड़ी भीड़ लगी है, और वहां सबसे बड़ा वैराग्य जगता। ओहो भैया, इस जीवन का कुछ नहीं पता, कब क्या हो जाए। भगवान ने तो बताओ कितना भला आदमी था, कल तक तो इतना अच्छा से बात कर रहा था, आज ही बताओ भगवान ने प्राण खींच लिए। ओहो, जीवन का कुछ नहीं पता, प्राणों का कुछ नहीं पता। इसलिए यह हमारा मेरा मैं सब छोड़ देना चाहिए, सब बेकार है, क्योंकि ये संसार में ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाएंगे, लेकिन शमशान घाट से वापस पहुंचते हैं तो मेरा घर किधर है और मेरी गाड़ी किधर खड़ी है। यह है मरघट वैराग्य। और सच्चा वैराग्य तो वही है कि देखिए, वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि घर छोड़ के चले जाओ तो ही वैराग्य हो सकता है। वैराग्य का अर्थ है विराग। घर रहते हुए भी, संसार के सब कार्य करते हुए भी, पर यह है कि ऐसा नहीं कि देखिए हर एक चीज की भगवान ने उम्र बनाई है।
अब 50 साल 60 साल, अब आप जब तक युवावस्था में हैं, जब तक युवावस्था में है तब तक आपको कहा गया कि कर्म करो, पर ये नहीं कि आपको बुढ़ापा हो गया तो भी भागी रहे हैं, तो वो वैराग्य नहीं कहलाया जाए। वैराग्य का अर्थ ये भी हो सकता है कि किसी अपने सबसे प्रेम करने वाली चीज का त्याग कर देना, उससे दूर हो जाना, वही क्या है, वैराग्य कहला जाता है। बोले राधे राधे। तो इसलिए यह 3 प्रकार के वैराग्य है। लेकिन यहाँ पे नारद जी यह प्रयास कर रहे, यह परीक्षा ले रहे हैं कि यह खाली झूठ मूठ का आया है, कहीं 2 शब्द बोल दूंगा वापिस ना लौट जाए। लेकिन वह जो वैराग्य था वह पूर्ण रूपेण वैराग्य था, सच्चा वैराग्य था। इसे नारद जी को समझ गए कि पक्का चेला ये वापिस लौटने वाला नहीं है। और ध्रुव जी ने तो ये तक कह दिया कि आपकी जितने भी वचन, जितने भी वाणी से आपके मुख से शब्द निकल रहे हैं वो मेरे लिए क्या है, बहुत एक ज्ञान स्वरूप वह शब्द है, वह वाणी के आपके जो वचन है वह मेरे लिए बहुत लाभदायी है। लेकिन आप जितने भी शब्द मुझे बता रहे हैं, जितने भी आपने मुझे ज्ञान दिया, वो मेरे अंदर टिक नहीं रहा है। क्यों नहीं टिक रहा है? क्योंकि सुरुचि माता के ऐसे कठोर वचन मुझे सुनने पड़े, वह मुझे सुनाए, तो वह जो मेरा हृदय है वो छलनी छलनी हो गया। अब छलनी के ऊपर से कुछ छानेंगे तो वो तो निकलता जाएगा, तो छानेगा, रुकेगा कहाँ? इसलिए महाराज आपके शब्द बहुत सुंदर है और ज्ञान बहुत, उपदेश आपका बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उसको ठहरा नहीं पा रहा। अब तो नारद जी समझ गए, पक्के चले भाई, ये वापिस नहीं लौटने वाले हैं। इतने तत्व का ज्ञान ये जो कह रहा है बच्चा, ये सामान्य कोई बालक नहीं कह सकता, इसलिए यह अवश्य ही भगवान को प्राप्त कर पाएगा। गुरु मंत्र कान में फूंक दिया और गुरु मंत्र का ज्ञान दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र का वह उपदेश दे दिया, मंत्र दे दिया, गुरु मंत्र प्रदान किया और नारद जी ने कहा कि बेटा जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें भगवान अवश्य दर्शन देंगे, अवश्य भगवान तुमको प्राप्त होंगे। और वही नारद जी को प्रणाम किया और ध्रुव जी वहां से चले पड़े। नारद जी वहां से चले गए और ध्रुव जी वहीं से सीधा मधुवन की ओर चले गए और मधुवन के वह शीतल जमुना जी का किनारा और मंद सुमंद वह हवा चल रही है और कोयल कुह कुह कर रही है, मंद सुगंध हवा चल रही है। और वही ध्रुव जी बैठ गए और वृक्ष के नीचे बैठकर अब
आंख बंद करके अब वह तपस्या प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासन। कहते त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते अब वह कठोर तपस्या प्रारंभ हो गई। कहते 3 दिन में मात्र 1 दिन भोजन करते, फिर 3 दिन कुछ नहीं खाते, और वह 3 दिन में से 1 दिन भी क्या खाते, कोई भोजन नहीं करते। कहते कपित्थ बदरासन, मात्र फलाहार लेते। और ऐसे ही उन्होंने पूरा 1 महीने तक ये भगवान की कठोर तपस्या करी। प्रथम महीना समाप्त हो गया। अब द्वितीय महीने और दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, तो द्वितीयं च तथा मासं षष्ठेर्भको दिने। अब वह दूसरा महीना प्रारंभ होते ही अब वह जो 3 दिन का जो अंतराल था, अब 3 को 6 कर दिया। अब मात्र 6 दिन में 1 दिन वह क्या करते, तृणपर्णादि भी, मात्र पेड़ के सूखे जो पत्ते, गिरे हुए पत्ते होते हैं ना, वो सूखे पत्ते खाते। ऐसे ही वह पूरा 1 महीना उन्होंने इसी प्रकार से कठोर तपस्या करी और वही मंत्र का जाप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र का जाप कर रहे हैं। अब तीसरा महीना प्रारंभ हुआ। च तृतीयं च तथा मासं नवमे हनि। अब तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, तो अब 6 दिन के अंतराल को 9 कर दिया। अब 9 दिन में मात्र क्या करते, 1 दिन वह भी मात्र जल पी के। ऐसे ही पूरा 1 महीना बीत गया। आरंभ हो रहा है। चतुर्थमपि वै मासं द्वादशे हनि। अब वह 9 महीने को, अब 9 दिन को अब 12 दिन कर दिया। पहले 3 दिन, फिर 6, फिर 9, अब 12 दिन कर दिया। अब वह 12 दिन में मात्र 1 दिन, वो भी वायु का भक्षण, सिर्फ हवा पी कर। कितनी कठोर तपस्या होगी। ये वह छोटा सा बालक, मात्र 5 वर्ष के बालक, और तीसरा महीना बीतते 4थे महीने में हवा का भक्षण खाली 1 दिन। 12 दिन में मात्र 1 दिन वह वायु का भक्षण करते। और ऐसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वह मंत्र का जाप कर रहे हैं, निरंतर जाप चल रहा है। लेकिन जैसे ही पंचम, वह 5वां महीना प्रारंभ हुआ। पंचमे मास्यनुप्राप्ते, तुरंत जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ हुआ, और वह 5वें महीने के प्रारंभ होते ही अब वह कठोर तपस्या का जो कठोरता थी, कठिनता थी, और बढ़ा दी। देखिए, जितने भी महीने बढ़ते गए वह तपस्या और कठोर होती गई। अब 5वें महीने में, 5वें महीने में अब उन्होंने अब 1 पैर के ऊपर खड़े होकर और प्राणायाम के द्वारा अपने श्वासों को रोक दिया। ध्यायन् भगवतो रूपम नान्द्राक्षित किंचना परम। और वह प्राणायाम के द्वारा अपने श्वासों को अवरुद्ध कर दिया, रोक दिया। और मानो यहाँ ध्रुव जी ने अपने प्राणों, अपने श्वासों को रोक दिया, तो वहाँ चराचर के सभी जितने देवी देवता थे स्वर्गलोक में, जिस लोक में, सबके प्राणों का संसार बंद हो गया। सबके वो श्वास लेना सबके बंद हो गए, सबके प्राण सब घबराने लग गए। सब दौड़े दौड़े भगवान के पास में आ गए कि प्रभु, कि ये क्या हो रहा है, ये हमारे जो श्वास है क्यों रुक रही है, हमारे प्राण निकलने वाले हैं, प्रभु हमारी रक्षा करो। लेकिन भगवान ने कहा, मां भयेष्ट बालम कृपया, कहा कि डरने की इच्छा नहीं है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह मेरा परम भक्त है जो कठोर तपस्या में लीन है। मैवं विनामो भगवान प्राणिरोधम चराचरस्य खिल सत्वधाम्नः विदेहि तन्नो वृजिनाद् विमोक्षम्
प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यं। सभी देवताओं को कहा डरने की आवश्यकता नहीं है, और तुरंत भगवान कहते गरुड़ में आरूढ़ होकर, यहाँ पे देखिए सुखदेव जी महाराज की शैली कितनी सुंदर है। भगवान भक्त को दर्शन कर देने जाते हैं, लेकिन यहाँ भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं भक्त को दर्शन देने जा रहा हूँ, नहीं, मैं यहाँ भक्त के दर्शन करने जा रहा हूँ। वह कौन सा भक्त है जो मेरी ऐसी कठोर तपस्या कर रहा है, जिसने मुझे प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों का भी कोई वह विचार नहीं किया, अपने प्राणों तक को रोक दिया, श्वासों को रोक दिया। इसलिए हे देवताओं, डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं अभी जाता हूँ। भगवान गरुड़ में आरूढ़ हो गए और वही मधुवन के क्षेत्र में पहुंच गए, जमुना जी के किनारे पहुंच गए। लेकिन यहाँ ध्रुव जी को भगवान अंतर हृदय में वह दृश्य, वह भगवान का जो चित्रण है वह दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए हमको अंदर जो चीज दिखाई दे रहा है, तो आदमी जिसको प्राप्त करना चाहता है वो साक्षात ध्रुव भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन वही दर्शन उनको अंदर ही हो रहे हैं, तो वह आँख क्यों खोले? वो आँख खोलने के लिए तैयार नहीं है, और आँख ना खोले तो भगवान सोचे कि अब हम कब तक खड़े रहेंगे। भक्त के भगवान ने दर्शन तो कर लिए, और भगवान ने भक्त के दर्शन भी कर लिए, लेकिन भक्त ऐसा है कि आँख ही ना खोले। अब क्या किया जाए? तो भगवान ने ऐसा चमत्कार और ऐसी माया रची कि जो अंतर हृदय में जो चित्रण था, जो भगवान का स्वरूप था, वह स्वरूप भगवान ने हटा दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वह स्वरूप भगवान का जैसे ही अंतर हृदय से हटा, वह गायब हुआ, तो मानो बिना जल के मछली जैसे तड़पती है ना जी, वैसे ही ध्रुव भी तड़पने लग गए कि भगवान का स्वरूप कहाँ गया, भगवान किधर गए, भगवान मुझे क्यों नहीं दर्शन दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही खोला तो भगवान के साक्षात व चतुर्भुज रूप का दर्शन कर लिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान के उस स्वरूप का दर्शन किया, लेकिन बालक तो बालक ही है ना जी, बच्चे तो बच्चे ही होते। अब वह बालक सोच रहा हुआ, ध्रुव सोच रहे हैं कि माता ने भी मुझसे कहा परमपिता परमात्मा को प्राप्त करो, गुरु जी ने भी मुझे मंत्र दिया, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि जब भगवान दर्शन दें तो किस मंत्र के द्वारा उनकी स्तुति करनी। वह स्तुति करने का मुझे वह मंत्र नहीं बताया। वह मंत्र कौन सा है, वह कौन से श्लोक के द्वारा मैं भगवान की स्तुति करूं। तो जब ऐसा मन में विचार किया तो भगवान उस ध्रुव जी के अंतर हृदय की बात को समझ गए, और तुरंत भगवान ने कहते हैं कृपया कपोले, अपने भक्त के ऊपर कृपा करते हुए भगवान ने तुरंत अपना शंख के द्वारा वह ध्रुव के कपोल में स्पर्श करा दिया। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यद कृपातमहं वंदे परमानंद माधव। भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाए, जो नहीं बोल पाता है वह भी बोलने लग जाता है। और जो कहते हैं जी हम ज्यादा चल नहीं पाते, और पर्वत में कहीं पहाड़ों में जाने की इच्छा हो, और कहीं माताओं के कहीं मंदिरों के दर्शन करने की इच्छा हो, लेकिन कहते हैं जी हमारे तो घुटने काम नहीं करते। लेकिन भगवान की जिनके ऊपर कृपा हो जाए तो वह बड़े से बड़े पर्वत को भी लांघ जाते, चढ़ जाते। आज वही भगवान ने अपना वह शंख जैसे ही कपोल में स्पर्श कराया तो सारे वेद उपनिषद सभी शास्त्र सभी पुराणों का ज्ञान आज श्री ध्रुव जी महाराज को हो गया, और वह भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। हो मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम
ध्रुव जी भगवान के चरणों में बैठे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। और बार बार कहते हैं कि प्रभु मुझे अपने चरणों से दूर मत करना, अपने चरणों से लगाए रखना। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा हटारे, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा हटारे। मेरे विवाह थामो आके बिहारी, मेरी विवाह थामो आके मुरारी, मेरी विवाह थामो आके बिहारी। बिगड़ी बनाई तुमने, बिगड़ी बनाई तुमने, हर काम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, नाम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बनके बाहर आ जाओ। पतझड़ है मेरा जीवन बनके बाहर आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आ जा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही। आराम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले। मेरे
से लगा ले मेरे श्याम मुरली। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ध्रुव जी स्तुति करते हैं और वह भगवान से यही कहते हैं कि मुझे अपने चरणों से दूर नहीं करना प्रभु। और साथ ही साथ में अब अंतर आत्मा से एक श्लोक के माध्यम से भगवान की स्तुति पुनः कर रहे हैं। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। यो अंतः प्रविश्य, आप मेरे अंदर प्रवेश करके प्राणों का संचार आपने मेरे अंदर किया है। मात्र प्राणों का नहीं, कहते हैं यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, क्योंकि वाणी सबके पास है, लेकिन जब तक भगवान न चाहे कोई अपनी वाणी से कुछ भी बोलने वाला समर्थ ही नहीं है। इसलिए वह वाणी से समर्थ नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा हो जाए तो वही प्रसुप्तां वाणी, मेरी सोई हुई वाणी को आपने जगा दिया और मुझे वाणी आपने मुझे प्रदान करी, प्राप्त मुझे प्रदान दिया। और साथ ही साथ में मेरे हाथ पैर पूरे शरीर में आपने क्या किया, सभी प्रकार की शक्ति प्रदान करी। इसलिए प्राणों के संचार हे मेरे प्राणनाथ, आपको बारंबार प्रणाम है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ध्रुव जी ने तो स्तुति करी और भगवान प्रसन्न हो गए और कहने लगे बेटा मांगो क्या चाहिए, क्यों तपस्या करी थी। अब ध्रुव जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं ऐसे कैसे, इतनी कठोर तपस्या वो भी इतनी कम उम्र में, और बिना चाहे तुमने इतनी कठोर तपस्या तो नहीं करी होगी, इसलिए बेटा कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, कोई छुपाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा कह दो कि मुझे ये चाहिए। लेकिन ध्रुव कहते हैं कि मुझे तो आपके दर्शन हो गए प्रभु, अब मुझे क्या, मन में कोई इच्छा आ ही नहीं सकती है आपके दर्शन होने के बाद में। लेकिन भगवान बार बार कहते हैं मांगो बेटा मांगो, लेकिन ध्रुव बार बार मना करते हैं। लेकिन अंतिम में भगवान मांगने के लिए कहते हैं, तो मांगते हुए अब ध्रुव कहते हैं कि मुझे अगर आप देना ही चाहते हैं तो एक ही वर चाहिए मुझे, बस। वो क्या कहते हैं, आप देना चाहते हैं तो मुझे यह दीजिए कि आगे मुझे कभी मांगने की इच्छा ही मेरे मन में ना हो, इससे बढ़कर मुझे कोई वर ही नहीं चाहिए आपसे। लेकिन जब ऐसा वर मांग लिया तो भगवान ने कहा कि तुम भी हटीले तो हम भी हटीले, तुम वर नहीं मांगोगे तो हम वर दे के रहेंगे। तो भगवान ने कहा कि जाओ, तुमने वर नहीं मांगा, इसलिए तुमने राज सिंहासन में बैठने के लिए यह उस इच्छा से तुमने कठोर तपस्या करी, इसलिए 36,000 वर्ष तुम क्या करो, तुम राज सिंहासन वह तुम उसका भोग करोगे। तत्पश्चात मेरे द्वारा एक लोक तुम्हारे लिए बना गया है जिसका नाम है ध्रुव लोक। उस ध्रुव लोक के अधिपति, उस ध्रुव लोक में तुम हर जगह कहां, उत्तर दिशा की ओर तुम खूब चमकोगे। जब ऐसा वरदान दे दिया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, भगवान अंतर ध्यान हो गए और ध्रुव जी वहां से वह जंगल के रास्ते, वह मधुबन के रास्ते घूमते हुए वापिस जैसे ही अपने वहां आए तो आज भगवान की जो कृपा हुई है, जो चमत्कार हुआ है, वह देखने योग्य हुआ है। जा पर कृपा राम की होई, 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 ता पर कृपा कर सब कोई, ता पर कृपा करो सब कोई, ता पर कृपा करो सब कोई, ता पर कृपा करो सब कोई।
भगवान की कृपा हो जाए तो आज यह चमत्कार हुआ कि साक्षात जो सुरुचि माता, जो सौतेली माँ देखना नहीं पसंद करती थी, आज वह सुरुचि जो सौतेली माँ है आज स्वयं ध्रुव के स्वागत के लिए खड़ी है कि मेरा पुत्र ध्रुव आ रहा है। और उसी स्थान पर और साथ ही साथ में राजा उत्तानपाद खड़े हैं और स्वागत कर रहे हैं। इसलिए यस्य प्रसन्नो भगवान गुणमय इत्यादि बिरहरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमापैव स्वयं। कहते हैं यस्य प्रसन्नो भगवान, जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाए वह गुणमैत्यादि फिर हरि तस्मै नमन्ति भूतानि। संसार में ऐसा कोई नहीं होगा अगर जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए तो उसके ऊपर सब कृपा करने बरसाने लग जाते हैं। इसलिए आज भगवान ने ध्रुव के ऊपर कृपा करी तो साक्षात सुरुचि और राजा उत्तानपाद स्वागत के लिए खड़े हैं। और ध्रुव आए और वह 36,000 वर्ष उन्होंने वह राज सिंहासन का भोग किया। और वह राज सिंहासन का भोग करने के पश्चात कहते हैं वो सुरुचि और राजा उत्तानपाद जंगल की ओर चले गए। अब वह ध्रुव ने वह राज सिंहासन का जो भोग किया उसी के मध्य कहते हैं कि उनके जो भाई थे उत्तम, वह उत्तम यक्षों के द्वारा मारे गए। यक्षों के साथ युद्ध हो गया, यक्षों ने वह उत्तम को मार दिया। लेकिन यहाँ ध्रुव ने बिना सोचे समझे वह यक्षों को वह उनका संहार करने लगे, मारने लगे। तो साक्षात स्वयं ब्रह्मा जी आए और समझाने लगे, नहीं बेटा, यह संत का लक्षण नहीं है, संत के अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए। और तुम तो साक्षात जिसने भगवान का दर्शन किया हो वह तो संत स्वरूप ही है, तो इसलिए तुम्हारे अंदर तो क्रोध नहीं आना चाहिए। और रही बात वह यक्षों को मारने की, तो वह यक्ष तो निरपराध है, क्योंकि छेड़खानी वह कहते हैं युद्ध प्रारंभ किया था उत्तम ने, और उत्तम ने युद्ध प्रारंभ किया तो यक्षों के द्वारा मारा गया। और जब ज्ञात हो गया तो ज्ञात होने के बाद में वह यक्षों को संहार को बंद किया और साक्षात वह ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा अब मैं इस वह अधर्म के रास्ते को छोड़ दिया और पुनः वह फिर से सिंहासन का भोग कर रहे हैं। और वह 36,000 वर्ष भोग करने के पश्चात अब वह जब ध्रुवलोक में जाने की बात आई तो विमान आया और विमान के साथ में भगवान के पार्षद आए। लेकिन पार्षद मात्र ध्रुव को लेकर जा रहे थे, लेकिन ध्रुव का जो मुख था वो लटक गया, उदास हो गए। तो वो पार्षदों ने पूछ लिया कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? अब उदास क्यों है पूछा तो ध्रुव कहते हैं कि देखिए मैं तो उस लोक को जा रहा हूं, लेकिन मेरी माँ सुनीति किधर है? लेकिन जब उनको ज्ञात नहीं था तो वह दुख में व्याकुल थे, रो रहे थे। लेकिन जैसे ही पार्षदों ने कहा कि वह आपकी माँ जो देखिए आगे विमान में, तो वह आपकी माँ तो जा रही है। जैसे विमान की तरफ दृष्टि पड़ी और अपनी माँ के प्रति दृष्टि पड़ी तो तुरंत प्रसन्न हो गए और वहीं से वह ध्रुवलोक वह ध्रुव पद प्राप्त किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ध्रुव सगलानि जपेओ हरि नाम, 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 पायऊ अचल अनुपम ठाओ, पायऊ अचल अनुपम ठाओ, ध्रुव सगलानि जपेओ हरि नाम, 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 पायऊ अचल अनु
जप्यो हरि नाम जप्यो हरि नाम। वह ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाम। अपनी मां सुरुचि के दुर्वचन व कटुवचन को सुन के वह मन में ग्लानि करने के कारण से आज पायहूं अचल अनुपम ठाव, वह ध्रुव पद प्राप्त किया। आगे सुखदेव जी